बीकॉम सेकंड ईयर में आज हम एक लेसन देखेंगे जिसका नाम है मेहमान से भगवान बचाए। इसके लेखक है गोपाल दास व्यास। इसके लेखक है। आजकल तो हाल कुछ ऐसा हो गया कि क्या घर और क्या बाहर कहीं कोई बात बनाए ही नहीं बनती। एक हमारे महिमामय पूर्वज थे कि उनके घर यदि कभी कोई अतिथि आ जाता तो समझते थे कि जैसे स्वयं भगवान ने ही उन पर कृपा की है। यानी अपने संस्कृति में एक ये कहावत है कि मेहमान जो है वो भगवान का रूप कहा जाता है। हमारे संस्कृति में मेहमान को भगवान का रूप माना जाता है। तो अब ये पहले के लोग मानते थे ऐसा कि मेहमान जो है वो भगवान का रूप होते हैं, ऐसा पहले के लोग मानते थे और उस समय मेहमान ऐसे होते भी थे। ठीक है। आजकल के ज़माने में, आजकल के युग में ऐसा नहीं माना जाता। अगर मेहमान हमारे घर पर आ जाते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। ये आज के युग की बात कर रहा मैं, बराबर है। तो आजकल तो हालत कुछ ऐसा हो गया कि क्या घर और क्या बाहर कहीं कोई बात बनाई ही नहीं बनती। यानी आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं होता। अगर हमारे घर पर अगर कोई आता है तो हमें तकलीफ़ होती, अगर हम किसी के घर पर जाते हैं तो दूसरों को तकलीफ़ हो जाती है, बराबर है। यही वातावरण सभी तरफ हो गया है। लेकिन एक हमारे महिमामय पूर्वज थे कि उनके घर यदि कभी कोई अतिथि आ जाता तो समझते थे कि जैसे स्वयं भगवान ने ही उन पर कृपा की है। लेकिन हमारे पूर्वज ऐसा मानते थे कि अगर उनके घर पर कभी कभी अगर मेहमान अगर आ जाता तो उन पर ईश्वर की ही कृपा हो गई है। परिवार भर में आनंद का सागर हिलोरे लेने लगता और पूरे परिवार में खुशियाँ छा जाती कि भाई हमारे घर पर मेहमान आए हैं। और पूरे परिवार में छोड़ो, वो पूरे मोहल्ले में खुशियाँ आती थी कि भाई इनके घर पर आज मेहमान आए हैं। इसका अनुभव हमने किया है, बराबर है। तो लेकिन आज ऐसा नहीं है। का वातावरण वैसा नहीं है। दूर से ही अर्घ्य देते और पलक पावड़े बिछाते अतिथि महोदय का सुस्वागत किया जाता। भांति भांति के पेय और पकवानों से उनकी रसना तृप्त की जाती। अगर पहले का ज़माना, अभी आजकल तो मोबाइल है, पहले तो ऐसे खत वगैरह चलते थे, 15 पैसे का वो पीला लेटर हुआ करता था। उस लेटर से हमारे आने की मतलब खबर दी जाती थी कि भाई ये महीने में ये तारीख को मैं वहाँ आ रहा हूँ। फिर वो भी लेटर भेज के अब हमको बोलते थे कि भाई ठीक है तुम ये महीने में आओ, हम तुम्हारी राह देखेंगे, ऐसा वैसा। और वो तारीख में गए तो वो रास्ते में ऐसा, अगर ये मेरा जो अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जब रिक्शा थी तो रिक्शा की वो छन छन आवाज़ अगर मोहल्ले में दूर से गई आती हुई सुनाई दी तो वो रास्ते पर ऐसा खड़े हो जाया करते थे कि शायद ये अपने ही घर के मेहमान हो। और फिर वो अगर दूर से ही अगर हमको देख लिया तो वो वहाँ से चिल्लाते हुए जाते थे कि भाई मेहमान आ गए, मेहमान आ गए। ये अनुभव है मेरा। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। और अगर मेहमान अगर आ गए तो अलग अलग प्रकार के शरबत, चाय और अलग अलग प्रकार के पकवान बनाकर उनकी जो भूख है, उनकी जो प्यास है वो बुझाई जाती थी। भांति भांति के आनंददायक व्यवहार बरते जाते और इस प्रकार फूक फूक कर कदम रखा जाता कि अतिथि को कहीं कोई ठेस न लग जाए। यानी उनके व्यवहार भी वैसे होते थे, आके पैर पड़ रहे, बाजू में बैठ जा रहे, बराबर है। अगर बहुत मतलब मेहमान अगर कोई आया तो उनके पैर पड़ के अगर वो बड़े हैं तो उनके छोटे जो है वो उनका आदर सम्मान करते, उनके पैर पड़ते थे, उनके बाजू में जाकर बैठ जाते थे, उनके गले मिलते थे। इस प्रकार का सम्मान हुआ करता था और इस प्रकार से फूक फूक कर कदम रखा जाता था कि कहीं कभी मेहमान बुरा न मान जाए। उनके कोई बातों से, उनके किसी बातों से या फिर उन्होंने कुछ कार्य किया हो या कुछ बनाया हो तो उनसे वो मेहमान
नाराज नहीं होना चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखा जाता था। यह समझिए कि सारा घर मेहमान के मुंह की ओर इस प्रकार ताकता रहता कि इससे पहले कि श्रीमान कुछ कहे उनकी फरमाइश पूरी करने का पूरा पूरा प्रयत्न किया जाए। यानी लोग ऐसे आजू बाजू तुम्हारे चारों तरफ खड़े हो जाया करते थे कि तुम्हारे मुंह से शब्द निकलने के पहले ही तुम्हारी कोई फरमाइश हो तो वो पूरी कर दी जाती थी। यानी इस प्रकार का आतिथ्य, इस प्रकार का सम्मान पहले के ज़माने में मेहमानों का किया करते थे। तो मैंने कहा कि एक तो वह युग था और एक आज है कि मेहमान का घर आना तो दूर, अगर कहीं किसी की चिट्ठी भी आ जाती है कि हमारा विचार दिल्ली देखने का है तो सच मानिए नाड़ी अपना नियम स्थान छोड़ देती है। यानी एक तो ये समय था, बराबर है, कि मेहमान आने की राह देखा करते थे लोग। लेकिन आज वातावरण ऐसा बदल गया है कि आज अगर किसी की चिट्ठी भी अगर आ गई अपने घर पर कि भाई हमारी दिल्ली देखने की इच्छा हो रही है, तो हमारे दिल की जो रफ्तार है वो एकदम से बढ़ जाती है और दिल की धड़कन कम से कम 4 गुनी तो अवश्य बढ़ जाती है। यानी किसी के आने की अगर खबर भी हमको मिल गई तो दिल की धड़कन जो है वो 4 गुना बढ़ जाती है। हम विश्वास भी नहीं कर पाते हैं कि सज्जन सच लिख रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। यानी हमको वो चिट्ठी पढ़कर ये विश्वास ही नहीं होता कि ये जो सज्जन हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है वो सही में वो आ रहे हैं या फिर उन्होंने ऐसे ही मजाक किया है। दिल अंदर ही अंदर यह मनाता है कि भगवान यह मजाकी हो, और आप जानते ही है कि भगवान महाशय हमेशा साथ नहीं दिया करते। इसीलिए केवल भगवान पर ही भरोसा न करके हम अपनी विशाल दाहिनी भुजा में जो 5 उंगलियां है उसमें स्वयं पार कर संभाल लेते हैं और मित्र को लिखते हैं। यानी भाई वो मजाक कर रहा है कि सही में वो आने वाला है, इस पर तो हमको विश्वास हम कर ही नहीं सकते, बराबर है। लेकिन फिर हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो भगवान से ये प्रार्थना भी करते हैं कि भाई ये जो है ये एक सिर्फ मजाक होना चाहिए। अब हमको तो ये पता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ में नहीं रहते, तो ऐसे वक्त में भगवान हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। फिर हम अपने हाथों पे विश्वास करके फिर उंगलियों से उनको एक पत्र भी लिखते हैं। भाई तुम्हारे दिल्ली आने के निर्णय से हमें खुशी हुई। यानी एक पत्र लिखते हैं कि तुम्हारा पत्र मिला और तुम्हारे पत्र में हमने जब पढ़ा कि भाई तुमको दिल्ली आना है, तो ये सुनकर कि तुमको दिल्ली आने के निर्णय से हमें बहुत खुशी हुई। झूठ मूठ तुम्हें देखे बहुत दिन भी हो तो हो गए, और तुमको देखकर बहुत दिन भी हो गए। आते तो बड़ा ही चित्त प्रसन्न होता। यानी अगर तुम सही में आते तो हमें बहुत खुशी भी होती, हमारे मन में बहुत खुशी मिलती। लेकिन मुझे दुख है कि मैं स्वयं तुम्हें यहाँ न आने की सलाह लिख रहा हूँ। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मैं खुद तुमको यहाँ पर नहीं आने की सलाह दे रहा हूँ। मैं अपने बड़े से बड़े स्वार्थ के लिए भी तुम्हारा अहित नहीं सोच सकता। यानी मैं इसीलिए तुमको मना कर रहा हूँ कि मैं अपने बड़े से बड़े स्वार्थ के लिए भी मैं तुम्हारा नुकसान नहीं देख सकता, तुम्हारा नुकसान हो ऐसा मैं नहीं सोच सकता। बात यह है कि वास्तव में यह मौसम दिल्ली आने का नहीं है। यानी मैं तुम्हें दिल्ली नहीं आने से इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मौसम है ये मौसम दिल्ली आने का नहीं है। दिल्ली घूमने के लिए ये मौसम अच्छा नहीं है। सफ़र में जो परेशानी होती है और रेलगाड़ियों में जो मुसीबत है वो तो दरकिनार, उसे तो तुम जब आओगे खुद भुगत कर ही समझोगे। यानी सफ़र में इस समय में तुम रेलगाड़ी से जब सफ़र करोगे तो उस सफ़र में जो परेशानी होंगी, जो मुसीबत तुम झेलोगे,
वो तो बाजू में रखो, वो तो तुमको तभी पता चलेंगे जब तुम यहाँ पर आते वक्त उन मुसीबतों को झेलोगे, उसका अनुभव करेंगे, तब तुम खुद ही समझ जाओगे। मगर इतनी दिक्कत के बाद जब दिल्ली पहुँचोगे तो यहाँ का हाल देखकर तुम्हें भारी निराशा होगी। लेकिन इन सब मुसीबतों को झेलकर, इन सब मुसीबतों को सहन कर कर जब तुम दिल्ली आओगे और जब तुम दिल्ली का हाल देखोगे तब तुम्हें बहुत निराशा होगी। एक तरफ चेचक चल रही है तो दूसरी तरफ हैजा फैल रहा है। यानी आजकल दिल्ली में दो अलग अलग प्रकार की बीमारियों का चलन है। एक तरफ चेचक की बीमारी अपना पैर फैला रही है तो दूसरी तरफ हैजा फैल रहा है। न कहीं आने के न कहीं जाने के, यानी इन बीमारियों की वजह से ना कोई यहाँ पर आता है, यानी ना कहीं हम किसी को यहाँ पर आने देते हैं और ना ही हम यहाँ से बाहर जाते हैं। दिन भर घर में कैद पड़े रहो और बाहर निकलो तो आजकल न यहाँ कोई थिएट्रिकल कंपनी है, न सिनेमाओं में अच्छे खेल ही चल रहे हैं। यानी हम दिन भर खुद अपने घर में कैद पड़े रहते हैं और बाहर निकलो भी तो यहाँ पर कुछ है नहीं, मतलब कोई थिएटर नहीं है, कोई रंगमंच, कोई नाटक यहाँ पर अच्छा चल नहीं रहा है और सिनेमा घरों में भी कोई अच्छी फिल्म यहाँ पर लगी हुई नहीं है। फिर आजकल समय भी ज़रा बाहर निकलने का कम ही है और फिर ऐसे बीमारियों में हम बहुत कम बाहर यहाँ से निकल पाते हैं। मेरी तो तुमसे मिलने की बड़ी इच्छा है, मगर क्या बताऊँ, परिस्थितियाँ मेरी भावनाओं को लाचार किए दे रही है और मैं तुम्हें यहाँ फिलहाल न आने की ही सलाह देने के लिए विवश हूँ। यानी तुमसे मिलने की मेरी भी बहुत इच्छा है, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं, तुमसे मिलना नहीं हूँ, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं तुमसे मिलूँ, लेकिन मैं खुद विवश हूँ, मजबूर हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ आने से खुद रोक रहा हूँ। ये मेरी मजबूरी है। अक्सर नेक आदमी हमारी इस सलाह को मान लेते हैं और जो अच्छे दिल के आदमी होते हैं, जो हम पर भरोसा करते हैं, वो हमारी सलाह को मान भी लेते हैं। पर भाई, पांचों उंगलियां एक सी तो होती नहीं, कुछ हमारे भी गुरु होते हैं, बिना चिट्ठी पत्री के ही दुर्भाग्य की तरह आ टपकते हैं। यानी अब कुछ अच्छे लोग होते हैं जो हमारे पत्र को पढ़कर मान जाते हैं कि भाई चलो ठीक है, ये वातावरण अच्छा नहीं है तो हम दिल्ली आना कैंसिल कर देते। लेकिन हमारी जो पांचों उंगलियां है वो सब एक जैसी नहीं होती, मतलब जितने भी लोग हैं वो सब एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे भी होते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना चिट्ठी के ही हमारे घर पर आ टपकते हैं। ठीक है, इसके आगे का भाग हम बाद में देख लेंगे।